नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। व्यापम महाघोटाले का जिन एक बार फिर से सर उठाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने व्यापम द्वारा 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स की नियुक्ति जो की गई थी उनको निरस्त कर दिया है और मौके पर चौका मारते हुए कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का इस्तीफा मांग लिया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का इस्तीफा इसलिए क्योंकि जब यह घोटाला हुआ उस समय वो परिवहन मंत्री थे और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, इसलिए उनके इस्तीफे की डिमांड कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी भले ही इनका इस्तीफा मांग रही हो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये इस्तीफा मांगना कितना जायज है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उन्होंने इस स्कैम का पर्दाफाश किया था, लेकिन उस समय शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई स्कैम नहीं हुआ है। उन्होंने तरह तरह के एफिडेविट भी दिए थे, तरह तरह के बयान भी दिए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि स्कैम तो हुआ था। तो सवाल यही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान और जगदीश देवड़ा का जो इस्तीफा है की मांग है वो जायज है? क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्या व्यापम महाघोटाला एक बार फिर मध्य प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा बनेगा जैसे कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये व्यापम महाघोटाला फिर से जिन उसका जो है सर उठा रहा है, ये कितना उचित या अनुचित होगा कहना? क्योंकि 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स की नियुक्ति जो है पहले हाईकोर्ट ने निरस्त की और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा। तो ये जो नया आदेश जो सीबी चक्रवर्ती जो आईएएस अफसर हैं और वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सचिव है, उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखा है, मतलब परिवहन आयुक्त को ग्वालियर में जो चिट्ठी लिखी है, उसके हिसाब से जो पुरुष आरक्षक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, परिवहन डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, वो उन जगहों पर कर रहे हैं, उन पोस्ट पर कर रहे हैं जो महिलाओं की, जहां महिलाओं की नियुक्ति होना थी। तो अपैरेंटली एक महिला कांस्टेबल जिसने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो ले गई थी और उसके अधिकारों का हनन हुआ था, ये केस कई सालों से चल रहा था और 2014 में उसने जब एप्लीकेशन करी, उसके बाद फिर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आदेश समय समय पर आते गए। पर ये बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि महाघोटाले की अब परतें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई है, क्योंकि लोग अकेले लड़ रहे थे, कुछ विसल ब्लोअर्स लड़ रहे थे, विसल ब्लोअर्स ने भी अपनी अपनी भूमिकाओं में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गायब हो गए, उनकी सिक्योरिटी उससे सारी। तो कुलजमा बात यह है कि व्यापम का जो आप कह रहे हो बात सही है, वो जिन्न बोतल में से फिर वापस बाहर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब कांग्रेस के ऊपर तो मैं कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे विवेक तनखा हो, इन लोगों ने व्यापम के बारे में बोलना ही शुरू बंद कर दिया है। और अब यदि यादव और के मिश्रा यदि कुछ चिल्ला रहे हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो सरकार ने जो आदेश निकाला है उससे पता लग रहा है कि गड़बड़ियां हुई थी। और वो गड़बड़ियां कैसी हुई थी कि जहां पर महिला आरक्षकों की नियुक्ति होना थी, व्यापम के जरिए जो सिलेक्शन हुआ होगा, उसकी जगह पुरुषों की नियुक्ति हो गई। तो उसके खिलाफ जो महिला कोर्ट में गई उसको अब न्याय मिलने की संभावना है, क्योंकि राज्य शासन ने अब परिवहन आयुक्त को कह दिया है कि ये नियुक्तियों को रद्द करे। तो इसका मतलब एक परत तो खुल गई है इस घोटाले की और पता लग रहा है कि ये गलत नियुक्तियां हुई थी और राज्य शासन को अब इनको ठीक करना पड़ा। अच्छा सर, जब ये मामला उठाया गया था, तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय अरुण यादव थे और के मिश्रा, इन दोनों लोगों ने ये मामला उठाया था, तो उस समय भी आरोप तो यही लगाए गए थे कि अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए नियमों में हेरफेर कर दिया गया। जैसे किसी भाई हाइट कम नहीं मिल पा रही है, एक पर्टिकुलर हाइट के लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे उसमें पुरुष को एलिजिबल बना दिया और फिर अपने बैकडोर एंट्री से अपने लोगों को वहां पे, तो जहां कहीं पर ओबीसी कैंडिडेट उपयुक्त नहीं मिल रहा हो, कहीं एससी का नहीं मिल रहा हो, कहीं एसटी का नहीं मिल रहा हो, कहीं जनरल कैटेगरी का मिल रहा हो, तो ये तो सिर्फ परिवहन विभाग की बात हुई। और पूरे मध्य प्रदेश में व्यापम में बहुत अलग अलग तरीके के घोटाले और घोटालों के अंदर घोटाले हुए थे, और उसमें जिसने परीक्षा दी और जिसका सिलेक्शन हुआ, ये दो अलग अलग लोग पाए गए थे। तो उस समय जो आज से 5, 7, 8, 10 साल पहले आपने भी रिपोर्टिंग करी, हम लोगों ने काफी लिखा, और लगातार सरकार डिनायल मोड में थी और लगातार शिवराज सिंह चौहान इस चीज को कहते पाए गए थे कि विपिन माहेश्वरी नाम के आईजी इंदौर में थे, उन्होंने कोई एक पोस्ट कार्ड उनके पास मिला, वो उन्होंने सीएम को दिखाया, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी को, और उसके कारण इसका भांडाफोड़ हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सरकार खुद, और आपको याद होगा कि तत्कालीन मतलब उस समय तो मेरे ख्याल से वो रिटायर हो गए थे, लेकिन
संघ के मतलब राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख सुदर्शन जी का भी नाम उसमें आया था कि उनका कोई ऑर्डरली उनका जो भी सेवक था उसका भी सिलेक्शन हो गया, तो हो सकता है कि वो सही हो। लेकिन मूल बात यह है कि में जो आदमी पदस्थ थे उनकी बच्चियों की मेडिकल कॉलेजेस में तो मेडिकल कॉलेजेस में भर्तियां, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज की भर्तियां, सरकार में नौकरियां अलग अलग तरह, और उसमें फिर जिसको कहते हैं कि जो लोग परीक्षा देने गए उसके बजाय तीसरा व्यक्ति को नौकरी मिली, किसने परीक्षा लिखी, नाम किसका आया, रोल नंबर किसका, तो बहुत गांधे थे इसमें। सीबीआई ने ये केस को बहुत आगे तक इसको ढूंढा था, लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की थी तो ये कहने में मुझे बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है कि आज जब हम सिद्धारमैया को देख रहे हैं कि उन्होंने लैंड घोटाला यदि कोई किया है, जमीन घोटाला, तो उनको सजा होना चाहिए। लेकिन वहां पर जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश की हैं, तो कर्नाटक के राज्यपाल ने उनके प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे दी। मध्य प्रदेश में ऐसी प्रोसिक्यूशन की परमिशन सादे मंत्री और सादे छोटे लोगों के खिलाफ भी न देने की एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं प्रथा डल गई है, और मध्य प्रदेश में करप्शन के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने में सरकार कभी भी पॉजिटिवली उसको देख नहीं रही है। ये मामला बहुत अच्छा सामने आया है कि इन लोगों की नियुक्तियां रद्द हो रही है, और जिन लोगों की रद्द हो रही है उनकी जगह पे वास्तविक रूप से जिनका चयन होना था, यदि उनको नौकरियां मिलेंगी तो मेरे ख्याल से वो अन्याय इतने दिनों का पूर्ण होगा, उसमें क्या नई चीज आएगी। अब लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस जो उस समय थोड़ा बहुत मुद्दे उठा रही थी, आज वापस इस मुद्दे को उठाएगी क्या, और सरकार जो अब नई सरकार है, और ऐसा माना जाता है कि मोहन यादव जी जो हैं ये ऐसे बहुत सारे निर्णय करने के लिए तैयार बैठे हैं, शायद उनको ऊपर से भी हरी झंडी मिली हो कि शिवराज सिंह सरकार के समय में जो गड़बड़ियां हुई थी या गलत निर्णय हुए थे, वो चाहे वो छोटा सा बीआरटीएस का निर्णय हो या और कोई निर्णय हो, वो लगातार पलटा रहे हैं निर्णय, उसकी एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। तो अब व्यापम में जाकर वापस कोई नई चीज मोहन यादव जी की तरफ से सामने आएगी क्या, ये देखना बहुत रुचिकर होगा, क्योंकि इस बीच शिवराज सिंह केंद्र में बहुत कद्दावर नेता बनकर उभर के आए हैं, 5वें नंबर के मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, और यदि उनके खिलाफ यदि व्यापम के मामले थे तो केंद्र सरकार में मालूम होना चाहिए थे, तो फिर उनको मंत्री नहीं बनाते। अच्छा, लेकिन सर वो तो सबको देखा है, जैसे अब ये सिर्फ अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स की अपॉइंटमेंट की, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि गोंदिया, जहां पे कृषि मंत्री की ससुराल है, वहां पे बहुत सारे लोगों को फर्जी डोमिसाइल से, गोंदिया के मूल निवासियों को मध्य प्रदेश का गोंदिया महाराष्ट्र में जो आता है जी, गोंदिया के मूल निवासियों को मध्य प्रदेश का डोमिसाइल देकर के अपॉइंटमेंट किया गया। बहुत लंबी लिस्ट थी जिसको लेकर के बाद में डेफेमेशन केस भी हुआ, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स के रिक्रूटमेंट में स्कैम तो हुआ ही था। तो मेरा सवाल आपसे फिर वो ही है जो मैंने पहले भी बात उठाई थी कि क्या कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगकर सही निर्णय ले रही है, क्या ये जायज है या गलत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जब वो मुख्यमंत्री थे जब भी लगातार वो शिवराज सिंह जी को घेर रही थी, और शिवराज सिंह को इसका मेन एक्यूज कांग्रेस आज भी मानती है। तो शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो नेचुरली उन्होंने व्यापम के घोटाले के ऊपर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की होगी, उनके अफसरों ने की होगी, और ये बताने की कोशिश लगातार जब हम भी मिलते थे शिवराज सिंह जी से, आप भी मिलते थे, तो कहते कि व्यापम में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, गड़बड़िया कुछ हुई होगी, उसको सरकार ठीक कर रही है। लेकिन मूल बात है, आपको याद होगा कि कई सारे लोग उसमें मारे भी गए थे, और जिनका रहस्यमय तरीके से जो मौत हुई थी उस पर अभी पर्दा नहीं डल रहा है, मतलब खुल नहीं रहा है। उसके बाद जो सीडी थी जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि उस सीडी में सारा माल है, तो बहुत सारे भोपाल के डॉक्टर्स, चाहे वो डॉक्टर मेहता हो जो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते थे उसमें, ऐसे बहुत सारे लोगों को एडीजी ने उठा लिया था उस समय, वो शाही साहब जो थे, तो उस समय उनका बड़ा टेरर था और बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही थी। तो सीबीआई ने भी केस को देखा था, मध्य प्रदेश पुलिस ने भी देखा था, और उसके बाद बहुत सारे लोगों की धरपकड़ होने के बाद में आज की तारीख में व्यापम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन अब इस नए परिवहन विभाग के आदेश से ऐसा पता लग रहा है कि गड़बड़ियां बहुत व्यापक स्तर से हुई थी, जो समय समय पर खुली या नहीं खुली, तो अब वापस उस तरीके से उस श्रृंखला में यदि कोई नई चीज सामने आ रही है तो कांग्रेस को इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ था बहुत लोगों के सामने। और यदि मेडिकल में या इंजीनियरिंग में ऐसे ग्रेजुएट्स यदि पैदा हो जाएंगे, लोग तो उस समय मजाक में लोग बोलते थे कि यदि आपको व्यापम का डॉक्टर चाहिए हो तो वो इतने में मिलेगा और उसकी जो ट्रीटमेंट की तरीके रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की साख पूरे देश भर में
बहुत खराब हुई थी और व्यापम एक ऐसा घोटाला था जिसके कारण तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र हो, केरल हो या उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हुआ था और लोगों को लग रहा था कि यहाँ कुछ भी संभव है। अच्छा सर, 18 में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चाहे कम ही मार्जिन से जीती हो लेकिन जीती थी, सरकार बनाई 15 महीने। तो अब उसके बाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाई, बीच में जोड़ तोड़ भी किया। तो क्या आपको लगता है कि व्यापम जो है एक बार फिर से पॉलिटिकल इशू मध्य प्रदेश में संजीवनी की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर सकता है? देखिए, जब 15 महीने की आपने बात करी तो उस समय भी मैं ये लगातार कहता आया था कि 15 महीने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी चाहते, मतलब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चाहते, तो व्यापम के मामले में बहुत कड़ाई से अलग तरीके से एक्शन ले सकते थे, क्योंकि सारी फाइलें और सारे ऑफिसर्स उनके अंडर में आ गए थे। लेकिन 15 महीने में उन्होंने कोई बात नहीं करी। अब यदि कांग्रेस के नेता लोग ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं, या जैसा आपने कहा कि यादव जी कुछ कह रहे हैं, या के मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है, क्योंकि कांग्रेस में वो उतनी ताकत बची नहीं। जिस समय उनके पास में सत्ता थी उस समय ये चाहते तो कुछ चीजों को एक्सपोज करके रिकॉर्ड पे लेकर आते। तो जनता में विश्वसनीयता का भी सवाल है, विश्वसनीयता का भी सवाल है। उस समय आपने क्यों नहीं किया? आज आप विपक्ष में हो तो आप मुद्दे उठा रहे हो। तो पर मूल बात यह है हेमेंद्र जी कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था, जैसे कांस्टेबल्स हैं या कोई शिक्षक होंगे या कोई डॉक्टर्स है, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ जबकि वो मेरिटोरियस थे, तो उन लोगों के अन्याय के लिए किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही चाहिए था। तो मैंने दिल्ली में एक सेमिनार अटेंड किया था, एक बहुत बड़ा, जो व्यापम के ऊपर दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा जी ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बहुत बड़ी मीटिंग ली थी, जिसमें नलिनी सिंह भी आई थी और बहुत लोग आए थे। उसमें सारे 6 विसल ब्लोअर्स को भी बिठा के रखा था सब कुछ। वो विसल ब्लोअर्स भी गायब हो गए हैं, कोई उठा भी नहीं रहा है मामला। और अब मुझे लग रहा है कि व्यापम का जो बूथ है ये बिल्कुल बंद, मतलब जिसको कहते हैं गायब हो गया था जिन्न, अब वो बॉटल में से यदि निकल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसका श्रेय लेना चाहिए। तो जो लोग अकेले लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, जिन्होंने अपने पक्ष में फैसले लिए, उन लोगों के कारण अब सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। जो सीबी चक्रवर्ती का ऑर्डर मैंने देखा है कि वो इन लोगों को हटाइए जिन लोगों को आपने गलत तरीके से, तो इसका ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि गलत तरीके से अपॉइंटमेंट्स हुए थे और उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। और वो भ्रष्टाचार को ये बताने का आपने लेटर देखा होगा, बहुत संक्षिप्त में लिखा है, 3 अक्षर उन्होंने व्यापम का नाम दिया है लबोज, लेकिन ये पता लग रहा है कि अनियमितताएं घोर तरीके से की गई थी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि विल देयर बी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड ऑन ए पर्सन? तो बात यह है कि अनियमितता तो पकड़ी गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पकड़ी गई है, गड़बड़ियां हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन किसने किया उस पर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही। इस पे सारे लोगों को, मीडिया को और कांग्रेस को, या जो लोग मध्य प्रदेश का भला चाहते हैं, उन लोगों को आवाज उठाना चाहिए। तो किसने व्यापम घोटाला, खासकर जो ये कांस्टेबल्स की नियुक्ति है, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स की, इसको किसने अंजाम दिया? इससे फायदा किसको हुआ? कौन लोग थे जिनको इससे नुकसान हुआ? ये तमाम बातें हैं जो अभी बाहर आना शेष है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियां निरस्त की हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। क्या ये इस्तीफा होगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि जब व्यापम स्कैम अपने पीक पर था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही कहते थे कि कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।